वीडियो में हम दो चर वाला रैखिक समीकरण से एक सवाल लेके आए हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं और ये 5 नंबर का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है। तो देखिए इसमें है संख्या वाला सवाल है, यानी दो चर वाला रैखिक समीकरण से है। कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है ना। यानी 2 अंकों की संख्या जो कहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों, तो ये होता है 10 से स्टार्ट होता है 99 से। कह रहा है 2 अंकों की जो संख्या जो है उसका अंकों का योग 9 है और इस संख्या का 9 गुना। ठीक है, तो हमको इसको मान लेंगे तो सारा बात समझ में आ जाएगा। तो हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं। 2 अंकों की संख्या, जैसे 2 अंक होगा तो 2 अंक 10 से स्टार्ट होगा, 10 से स्टार्ट होगा कहाँ तक जाएगा 99 तक। तो इसमें इकाई अंक होगा और दाई अंक हो। तो हम लोग मान लेते हैं सॉल्यूशन माना कि इकाई अंक, तो इकाई अंक क्या मान लेते हैं x। ठीक है, तो y दाई अंक क्या हो जाएगा y, तथा दाई अंक बराबर हो जाएगा y। तो अब इकाई अंक भी पता हो गया और दाई अंक भी पता हो गया, तो हम लिख लेंगे संख्या तो लिख लेंगे। जिससे दोस्तों हम बताते हैं, जैसे कि इकाई अंक अगर कोई बोल दिया इकाई अंक 5 है और दाई अंक कितना है 7 है, तो संख्या क्या होगा। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, पहले लिख देंगे इकाई, उसके बाद लिखेंगे दाई, तो कितना हो गया 75 है ना। यानी दाई अंक में इसमें यानी 10 से क्या हो जाता है गुना, 10 गुना तब 70 और 5 कितना हो गया 75। ठीक है ना। तो अतः संख्या बराबर, तो हम यहाँ ठीक उसी प्रकार लिखेंगे। दाई अंक में क्या लिख देंगे 10 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो यानी 10 गुना वाई, तो 10 वाई और जोड़ एक्स, तो ये संख्या बराबर हो गया। ठीक इसी प्रकार दोस्तों यहाँ देखिए समझ लीजिए, इकाई अंक 5 था, दाई अंक 7, तो संख्या लिखने का कि इसको कैसे संख्या होगा, तो 7 और 5 तो कितना हो गया 75। यानी दाई अंक में 10 इसमें छिपा हुआ है, यानी 10 से गुना किए, 10 गुना 70 और 5 75। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी किए कि दाई अंक में 10 से गुना कर दिए और फिर x लिख दिए। इकाई अंक में कुछ नहीं लिखना और दोनों को क्या कर दिए जोड़ दिए। तो यहाँ तो जुटेगा नहीं दोस्तों, क्योंकि दोनों जो एक जात नहीं है। अब ये संख्या हमको प्राप्त हो गया। करा ये अंकों का योगफल 9 है। ठीक है, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना और संख्याओं के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। तो अब कह रहा है दोस्तों कि ये संख्या जो हम माने हैं, इस संख्या अंक को क्या करना है पलट देना है। तो यानी y के जगह x कर देंगे, x जगह y कर देंगे। तो लिख लेंगे अंकों को पलटने से बनी नई संख्या। तो अंकों को पलटने से बनी नई संख्या क्या हो जाएगा, जैसे ये चल जाएगा इकाई अंक पर, ये चल जाएगा दाई अंक, तो तब क्या हो जाएगा, तो x आ जाएगा। तो यानी दाई अंक में तो 10x प्लस क्या हो जाएगा y। ठीक है, खाली अंक को क्या कर देना है पलट देना है। उसके बाद आप हम लोग लिखते हैं प्रश्न के प्रथम से सद से कह रहा कि जो अंकों का योगफल जो है कितना है 9 है। ठीक है, ये अंकों का जो योगफल कितना है 9 है। तो लिखते हैं प्रश्न के प्रथम शर्त से देखिए दोस्तों, ये एग्जाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस तरह एक सवाल आप लोग अगर समझ में आ जाएगा तो दूसरी सवाल को आप जरूर बना लीजिएगा। तो क्या कर रहा अंकों का योगफल 9 है, तो क्या लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 9 है ना, समीकरण हो जाएगा ये फर्स्ट। आप दूसरे में कह रहा संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, यानी इस संख्या मतलब क्या, ये जो इससे जो माने थे प्राप्त संख्या हुआ था, इसी संख्या का 9 गुना और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। यानी हम लोग जो अंक जो पलटे हैं यहाँ है ना, इस संख्या का 2 गुना और इस संख्या का कितना 9 गुना। तो इसको हम कहाँ लिखेंगे, प्रश्न के दूसरे शर्त में लिखेंगे। दूसरे शर्त से क्या कह रहा था, इस संख्या का 9 गुना, तो इस संख्या मतलब क्या हुआ
तो इस संख्या मतलब ये 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स का कितना 9 गुना, तो 9 गुना कर दिए इसमें और बराबर। और कह रहा कि संख्या को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, जो संख्या जो हम लोग पलटे यहाँ है कितना है 10x प्लस वाई, और इसका कितना गुना 2 गुना है, तो इसमें 2 से गुना कर। अब इसको थोड़ा हम लोग गुना कर लेते हैं, सरल कर लेते हैं, फिर हम लोग बनाएंगे। तो 9 गुना 10 हो जाएगा 90y प्लस 9x, और इधर हो जाएगा 10 दूना 20x प्लस 2y। अब दोनों को इधर, इसका दोनों का इधर जाते, फिर इधर इसको दोनों को लाएंगे, ठीक है, यानी पक्षांतरण करेंगे तो ये चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, प्लस है दोनों का चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 0। तो यहाँ 90y में 2y घट जाएगा तो कितना बचेगा प्लस 88y, और 9x में माइनस 20x जाएगा तो माइनस 11x बचेगा और इक्वल टू 0। देखिए अगर सभी में इसमें अगर सभी से 11 से अगर भाग दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा ना। तो सभी में क्या करें 11 से भाग देते हैं, तो ये 1100 लिख देना है कि सभी पदों में 11 से यहाँ भाग देने पर, तो भाग दे देते हैं। तो 11 × 88 और 11 कट जाएगा, ये क्या होगा 0, यानी 8y माइनस एक्स और बराबर हो जाएगा इधर 0। तो इसको हम लोग x को इधर लिख लेते हैं, पहले x को लिखते हैं, उसके बाद y को, उसके बाद 0। अब यहाँ क्या करना है, जैसे यहाँ x प्लस है तो यहाँ हम प्लस में इसको भी रख सकते हैं, तो ये कर देंगे सभी पदों में माइनस से गुना करने पर, तो ये हो जाएगा x प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये 0, माइनस में 0 अब प्लस में 0, इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है। ये न तो धनात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या है। उसके बाद क्या करना है, अब इसको समीकरण मान लेना है 2। अब एक और समीकरण जो 2 दिख रहा है यहाँ जो है, इसको हम लोग 2 चर वाला रैखिक समीकरण हम लोग जानते हैं 3 विधि से ज्ञात करने के लिए। एक होता है प्रतिस्थापन विधि, और दूसरा विलोपन, और तीसरा क्या है वर्गमूल की विधि। तो हम लोग सबसे हल्का विधि से बनाएंगे, जो विलोपन विधि से बनाएंगे, जो सबसे आसान विधि है। तो लिखेंगे समीकरण 1 एंड 2 से, तो लिखते हैं पहले समीकरण 1 को लिखना है, उसके नीचे इसके समीकरण 2 को लिखना है, तो 0। देखिए अगर यहाँ चिन्ह माइनस कर देंगे यानी तो क्या हो जाएगा, सारे कट जाएगा, ठीक है, चिन्ह बदल दी, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस लिख देना है, और जहाँ माइनस है प्लस लिख देना है। यहाँ प्लस है तो माइनस लिख दिए और ये कट गया, और यहाँ क्या हो जाएगा उसके बाद, ये तो है 8y है ना, यहाँ तो 8y है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 8y। तो इसको जोड़ेंगे प्लस 8y और 1y तो हो जाएगा 9y, और इधर हो जाएगा 9, और y बराबर 9/9, यानी y बराबर कितना हो गया 1। अब क्या करेंगे, y का मान हम लोग समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तो x का भी मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। यानी इकाई हमको दाई अंक पता हो गया कितना है, 1 है, यानी 1 मतलब इसमें 10 गुना करेंगे 10 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या प्राप्त करना है, इकाई अंक। तो हम यानी अब y का मान समीकरण 1 या 2 में रख सकते हैं। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख देते हैं समीकरण 1 कहाँ है, x प्लस वाई बराबर 9, और फिर y की जगह वैल्यू लिखेंगे कितना 1 और 9, और x बराबर हो जाएगा 9 माइनस 1, यानी x बराबर हो जाएगा 8, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, हमको जब इकाई और दाई अंक प्राप्त हो गया तो हम संख्या करा कि वह संख्या ज्ञात करें, ठीक है, यही संख्या ज्ञात करना है। तो इस पर हम लोग इसमें x और y का मान क्या करेंगे, बैठा देंगे। तो अतः संख्या बराबर क्या हो जाएगा, यानी 10y और प्लस x है, तो y का वैल्यू मान 1 आया है, तो 1, और फिर इसका 8 आया है, तो ये 10 और प्लस कितना हो गया 8, यानी कितना हो गया 18। यानी अतः जो संख्या निकला दोस्तों कितना निकला, तो यानी 18 वो संख्या है, और 18 जो है 2 अंकों की संख्या है। इसको जोड़ने पर भी 9 प्राप्त हो जाएगा। देखिए अगर यहाँ जोड़ देंगे, समीकरण को भी क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है।
तो इस प्रकार एग्जाम में पूछा ही जाता है दोस्तों, और बहुत आसान है, ठीक है। और इस प्रकार आप लोग बना लेना है। मिलते हैं